जरा सोचिए, जन्म से आज तक आपका नाम कितनी बार पुकारा गया होगा? लाखों बार। और हर बार जब कोई आपको पुकारता है, एक ध्वनि तरंग आप तक आती है और आपके भीतर कंपन करती है। यानी आपका नाम आपके जीवन का सबसे अधिक दोहराया गया मंत्र है और मंत्र की शक्ति उसके अक्षरों की संख्या में होती है। सो आज आपको कुछ नहीं करना, केवल अपने नाम के अक्षर गिनने हैं और मैं बताऊंगा उस गिनती में आपके पूरे जीवन का मूल स्वर कैसे छिपा है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 अगस्त 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो रात्रि 9:19 तक है और इसके पश्चात नवमी है। विशाखा नक्षत्र प्रातः 9:08 तक, इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। इंद्रयोग विष्टिकरण है अर्थात भद्रा, जो कि प्रातः 8:16 तक है। पर चंद्रमा वृश्चिक में होने से उसका वास स्वर्ग लोक में है, अतः दोषकारी नहीं है। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है। दिन का अधिकांश समय अनुराधा नक्षत्र का है। यह भचक्र का 17वां नक्षत्र है। स्वामी शनिदेव और अधिष्ठाता देवता मित्र हैं। मित्रता के देवता, प्रतीक चिन्ह कमल का फूल। यह नक्षत्र मनुष्य को मित्रता निभाने वाला, संगठन में कुशल, दूर देश में सफल और भक्ति भाव से भरा बनाता है। शेयर बाजार में आज इंश्योरेंस, फार्मा तथा खनन, माइनिंग और तेल गैस जैसे क्षेत्र से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनके शेयर में हलचल देखने को मिलेंगी। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:36 से दोपहर 12:27 के बीच का होगा। राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज का दिशाशूल दक्षिण दिशा में है, अतः दक्षिण की यात्रा यदि टल न सके तो घर से थोड़ा दही खा करके निकलिएगा। और आज प्रातः 9:08 से पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य अगर सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। ग्रह स्थितियों की बात कर लेते हैं। मंगल मिथुन में है, गुरु बुध कर्क में, सूर्य केतु सिंह में, शुक्र कन्या में, चंद्रमा वृश्चिक में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्र अवस्था में मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा थोड़ी देर तक देवगुरु के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन बाकी के पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज का दिन कैसा रहने वाला है आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज
मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 25 अगस्त, दिन मंगलवार, प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण और दक्षिण दिशा की यात्रा, ये सभी कार्य प्रातः 7:18 से 9:31 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों को आने वाली घटना का पहले ही आभास कैसे हो जाता है? कोई संकट में भी इतना शांत कैसे रह पाता है? उसी संकट को अवसर बना ले। कोई सामने वाले का मन क्षण भर में कैसे पढ़ लेता है? और कुछ लोगों की वाणी में वह शक्ति कहां से आती है कि टूटा हुआ व्यक्ति भी उनसे मिल करके फिर से जी उठे? क्या यह सब जन्मजात है या इसके पीछे कोई शक्ति? मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि आपका सूर्य जहां बैठा है वहां से 5वां भाव आपकी उस गुप्त शक्ति को खोल देता है जिसे आप पिछले जन्मों से कमा कर लाए हैं। पर प्रश्न यह है कि आपकी शक्ति है कौन सी? यह किस बात से तय होती है? और सबसे बड़ा प्रश्न कि यदि वह शक्ति अब तक सोई पड़ी है तो उसे जगाया कैसे जाए? इन सबका जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। लिंक क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि हर व्यक्ति कोई ना कोई शक्ति लेकर के जन्मता है। दुख बस इतना है कि अधिकतर जो लोग हैं उसे पहचाने बिना ही चले जाते हैं। और आज मैं रांची में हूं, कल वाराणसी में आप मुझसे मिल सकते हैं और फिर परसों यानी 22 को प्रयागराज में। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जपात सिद्धि, शास्त्र कहता है कि जपने से सिद्धि होती है। यह बात पहली बार नहीं है, यह लाइन मैं पहले भी आपको कई बार समझा चुका हूं कि मंत्र का, जैसे हम गणेश जी के नाम का जपते हैं गंगणपतये नमः, यह मंत्र हम अकेले नहीं जप रहे हैं, यह अनादिकाल से जपा जा रहा है। ध्यान से समझिए, अभी आपके विषय पर, मूल विषय पर नहीं आ रहा हूं, पहले एक कुछ बातें समझा रहा हूं आपको। यह अनादिकाल से चला रहा है, लोग जप रहे हैं। तो इतने लोग जपने के चलते और फिर आप भी इसको जप रहे हैं, फलतः यह पहले से ही सिद्ध है। वैसे ही हमारे यहां क्या कहा जाता है कि भगवान के नाम पर बच्चों का नाम रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से सिद्ध नाम है। और उसका प्रभाव क्या मिलेगा वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। गिनने की विधि समझिए, नाम को धीरे धीरे बोल करके आप देखिए कि वो कितने खंडों में टूटता है। जैसे राम हम बोलते हैं तो राम, रा और म 2 अक्षर है। राजेश बोलते हैं 3 अक्षर है। मनोहर बोलते हैं 4 अक्षर है। राम प्रसाद बोलते हैं 5 अक्षर है। आधा अक्षर नहीं गिना जाता है, वो अगले अंक में जुड़ करके 1 बन जाता है। जैसे कृष्ण में 2 ही अक्षर गिना जाएगा, आधा जो स है वही नहीं गिना जाएगा, मात्रा अलग से नहीं गिनी जाती है। तो अब जरा समझ करके देखिए कि अब जैसे नाम है, ये रोज हमको लोग बुलाते हैं, तो जब कोई बोलता है तो एक तरंग हमारी तरफ छोड़ता है। जब हमें कोई हमारे नाम से बुलाता है तो एक ध्वनि तरंग, जो बोला जा रहा है क्या है? हवा है, शब्द हवा है, तो एक ध्वनि तरंग हमारी ओर छोड़ा जा रहा है। अब ये सूत्र का प्राण है, जरा समझिए। मंत्र शास्त्र गवाह है कि अक्षर संख्या ही मंत्र की प्रकृति तय करती है। जैसे नमः शिवाय, इसको क्या कहा गया है? पंचाक्षरी। ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षरी। देव तत्व एक ही है, पर अक्षर संख्या बदलते ही साधना का स्वरूप और फल बदल जाता है। जैसे अगर आप पुरस्चरण के गहराई में जाएंगे, पुरस्चरण के बारे में जानना चाहेंगे कि किसी मंत्र का पुरस्चरण कितना होता है, तो उसके अक्षरों से ही पुरस्चरण का निकाला जाता है। हालांकि ये विधि थोड़ी अलग अलग है। जैसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं तो 24 लाख का उसका पुरस्चरण है, लेकिन नवारण मंत्र में 9 अक्षर होने के बावजूद 4 लाख का ही उसका पुरस्चरण है। तो ये थोड़ा अलग है, इसके अलग शास्त्र में विधान है, लेकिन फिर भी मूलतः शब्द के अक्षर से ही उस मंत्र के साधना का स्वरूप तय होता है। ध्यान से समझिएगा, आपका नाम अपने आप में मंत्र है, यह मैं चर्चा कर रहा हूं। और यही बात प्राचीन जो गृह्य सूत्र हैं, नामकरण संस्कार का स्पष्ट विधान वो यहीं पर रखते हैं। वो कहते हैं कि पुत्र का जो नाम है वो 2 या 4 अक्षरों का रखिए और कन्या का जो नाम है वो विषम अक्षर का रखिए।
यानी हमारे ऋषि नाम रखते समय अक्षर गिनते थे। अब अंक ज्योतिष का प्रसिद्ध, अब यहां पर हालांकि अंक ज्योतिष बाद में आए, बहुत ध्यान से समझिएगा। अंक ज्योतिष मूलतः पाश्चात्य का विषय है, भारत से जुड़ा हुआ है, और अंक ज्योतिष अब यहां भी माना जाने लगा है। अब इस विषय में अंक ज्योतिष का कोई विशेष प्रभाव तो नहीं, पर मैं अंक ज्योतिष को भी साथ साथ ले लेता हूं, ताकि इस माध्यम से, क्योंकि जो चीजें बहुत प्रचलित हो जाती हैं उसमें लोग आसानी से जुड़ जाते हैं। तो आप जानते हैं अंक ज्योतिष में सूर्य का जो अंक है वो 1 है, चंद्रमा का 2 है, 3 गुरु का है, 4 राहु का है, 5 बुध का है, 6 शुक्र का है। और इसी के आधार पर आपके नाम के अक्षर की संख्या से जरा मिलाकर के देखिए कि आपके नाम की जो तरंग है वो किससे बल पा रहा है। ये जो अंक है आमतौर पर आप किससे जोड़ते हैं, तो अंग्रेजी अक्षर से। भारत में अंग्रेजी अक्षर तो हमारा विषय है ही नहीं। लोग क्या कराते हैं कि दिखाते हैं ऐड में कि फलाने एक्टर ने अपने नाम में एक ए जोड़ दिया या डबल ए जोड़ दिया। तो हमारे यहाँ का जो अक्षर अंग्रेजी में तो है नहीं, हम तो हिंदी वाले हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमें हिंदी से इसको समझना होगा, और वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वही आपके जीवन का मूल स्वर बनता है। अब मान लीजिए जिनका पुकारू नाम है वो 2 अक्षर का, जैसे राम, जैसे श्याम, जैसे रवि, मीना, गीता, तो उनका मूल स्वर चंद्रमा, 2 अक्षर मैंने किसका बताया, चंद्रमा का है, यानी मन और संबंध का। ऐसे लोग सहज ही दूसरों के मन में बस जाते हैं, जनता से जुड़े कामों में सफल होते हैं, और घर परिवार इनके जीवन में केंद्र में रहता है। चुनौती एक ही है कि मन की चंचलता। अब आगे बढ़ते हैं। जिन नामों को यह देश हृदय से पुकारता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और कोई भी कटाक्ष करने से पहले पूरा वीडियो समझ लीजिएगा। जिन लोगों को, जिन नामों को यह देश हृदय से पुकारता है वो प्रायः 2 अक्षर के हैं। राम, श्याम, हरि, शिव, ये चंद्र के अंक है। भावनात्मक, भावनात्मक चंद्र जन मन के स्वामी हैं। अब 3 अक्षर वाले पर आते हैं। राजेश, सुनील, संजय, कविता, महेश, इनका मूल स्वर गुरु, यानी ज्ञान और सम्मान। इनकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ती है, और 40 की आयु के बाद समाज इनकी बात को वजन देने लगता है। शिक्षा, परामर्श और मार्गदर्शन इनके स्वाभाविक क्षेत्र हैं। संयोग देखिए, हिंदी नाम में सबसे अधिक 3 अक्षर वाले नाम ही मिलते हैं। हिंदी अक्षर में आप ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर लड़की लड़के सब में 3 अक्षर आते हैं। इसका मूल कारण एक तरह से देखा जाए तो गुरु का स्वभाव ही विस्तार है, इसी में विस्तार छुपा हुआ है। 4 अक्षर वाले पर आते हैं, जैसे मनोहर, जगदीश, अनुराधा, अनुपमा, इनका मूल स्वर राहु से जुड़ा हुआ है। अगर आपका नाम अक्षर 4 अक्षरों से है तो आप अपने ऊपर आजमा करके देखेंगे तो आपकी कुंडली से इतर आपके अंदर महत्वाकांक्षा की भावना और लीक से हट करके चलने जो राहु का स्वभाव है वो आपके अंदर देखने को मिलेगा। जीवन के पूर्वार्ध में उतार चढ़ाव रहेगा, फिर अचानक एक ऐसी ऊंचाई आपको मिलेगी कि देखने वाले चकित रह जाएंगे। नए क्षेत्र, नई विधाएं, दूर देश के लिए इन आपके लिए बेहद अनुकूल होगा। 5 अक्षर वाले जो नाम हैं, जैसे मेरा खुद का राम प्रसाद, श्याम सुंदर, इनका मूल स्वर बुध, यानी बुद्धि, वाणी, गणना, व्यापार, लेखन और शिक्षण, इनकी गति सहज इसमें होती है। हर विषय में रुचि रखने वाले बहुमुखी प्रतिभा। 1 अक्षर का पुकारू नाम बहुत हो नहीं सकता, 1 अक्षर का कोई नाम हो नहीं सकता, वह सूर्य का तेज रखता है। और 1 अक्षर में बीज मंत्र तो हो सकते हैं, कोई ऐसा एक नाम नहीं हो सकता। 6 अक्षरों का अगर नाम होता है जोड़ करके तो शुक्र का वैभव है, पर ऐसे नाम भी बहुत कम मिलते हैं। और 7 अंक के आगे अगर हम देखते हैं तो केतु, शनि, मंगल, अब इतने लंबे पुकारू नाम होते नहीं। 9 अक्षर तक तो हमारे हिंदी में जाते नहीं है, इतना ही है। तो हम ज्यादातर 5 अक्षर तक जा पाते हैं, और इसका प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। अब सबसे रोचक बात ध्यान से समझिए, अधिकांश लोगों के 2 नाम होते हैं। एक बाहर का नाम होता है, जैसे मेरे बाहर का नाम जो मैं, आप लोग मुझे जानते हैं मुझे जिस नाम से। एक घर का नाम, हर किसी का घर का नाम होता है। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका एक ही नाम है, वो बिल्कुल संभव है, लेकिन आमतौर पर देखने में आता है कि घर का नाम राजू, बाहर का नाम राजेश, बाहर का नाम राजेश, घर का नाम राजू। तो यानी गुरु 3 अक्षर, राजू 2 अक्षर, यानी चंद्रमा। यही कारण है कि आदमी जब घर के भीतर आता है, बाहर होता है, तो गंभीर सलाहकार के रूप में जाना जाता है, और घर के भीतर पहुंचते ही भावनात्मक रूप में गिना जाता है। सुनीता, बाहर गुरु की गरिमा रहती है, घर में आती ही नीतू बन जाती हैं। चंद्र की कोमलता, मैं उदाहरण से समझाना चाहता हूं, मैं यही नहीं कहना चाहता, आप अपने हिसाब से इसको, सिद्धांत तो मैंने आपको समझा दिया, मूल सिद्धांत आप जान चुके हैं। और ये दोहराव का स्वभाव आप अपने भीतर अनुभव करेंगे तो आप पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे। ये जो सिद्धांत मैं बता रहा हूं, सबसे पहले खुद पर ही सीधा सीधा लागू कर लिया, सामने दिख रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो नाम जीवन में अधिक बार पुकारा गया वही मूल स्वर बन जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। इसका सीधा असर मैंने अपने ऊपर देखा।
कहीं और नहीं, सबसे ज्यादा अपने ऊपर, कि अब घर से बहुत ज्यादा हद तक दूर रह रहा हूं, एक लंबे समय से घर के लोगों से भी बहुत हद तक दूर हूं, तो मेरा मूल नाम लोग बोला नहीं जा रहा है और मैं खुद को अपने इसी नाम से ज्यादातर जानने लगा। तो जो स्वर, जो नाम गौण रहेगा, मान लीजिए जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि समाज में उनका एक प्रचलित नाम हो जाता है, समाज में गुड्डू गुड्डू गुड्डू, कई बार नेताओं का क्या होता है कि फलाना नाम, लेकिन हम फलाने नाम से जाने जाते हैं। तो जो नाम अधिक प्रचलित बन करके आएगा तो मूल नाम आपका गौण माना जाएगा, इसी का बल आपको देखना है। अब इसका व्यवहारिक ज्ञान आपको बताता हूं। पहला लाभ है आत्म पहचान का। आप समझ पाएंगे इसको, इस विषय को जान के आपको क्या मिलेगा, आप समझ पाएंगे कि आपका जीवन जो है किस धारा में और क्यों बह रहा है, आप किससे प्रभावित हो रहे हैं। और दूसरा नाम, अगर आपके घर में बच्चा हो रहा है तो नामकरण के समय में बच्चे की केवल आजकल राशि देखना, हालांकि मैंने बहुत लोगों को समझाया और बहुत लोग अब मानने लगे हैं, मेरे दर्शक तो लगभग लगभग मानने लगे हैं कि जन्म राशि का नाम कभी मत रखिए, जन्म राशि के नाम से 9वीं अक्षर वाली राशि रखिए। अब उसमें अगर इस सिद्धांत को आप जोड़ लें कि आप क्या चाहते हैं, आपका बच्चा कैसा बने, आप चाहते हैं बहुत धनवान बने तो 6 अक्षर वाला नाम ले आइए उसके लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गुरु का ज्ञान, तो 3 अक्षर वाला ले आइए। यानी अक्षर, आप चाहते हैं बहुत तेज तरार बुद्धिमान, 4 अक्षर वाला ले आइए। आप चाहते हैं भावना प्रधान हो, प्रेम से सबके, 2 अक्षर वाला ले आइए। 2 अक्षर वाला घर का नाम प्राय इसलिए कहा जाता था ताकि वो प्रेम से रहे, बाहर वो कैसा भी रहे, घर में प्रेम से रहे। हर कुछ के पीछे तर्क है, हमारे सनातन धर्म में बिना तर्क के कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। तो अगर आगे से आप बच्चे का नाम रखिए तो इस सिद्धांत को लागू कर लीजिए। आप चाहते हैं आपका बच्चा व्यापारिक हो, बुद्धिमान हो, 5 अक्षर वाला रखिए। ये गृह सूत्र की परंपरा है जिसे हम भूलते जा रहे हैं। अगर आप इसको समझ लें, अपने जीवन पर लागू कर लें, अपने परिवार, अपने बच्चों के जीवन पर लागू कर दें, जो रख लिए हैं, जिनका हो चुका, अब वहां कुछ नहीं करना, अब तो हो गया, वो तो बस अब समझना है। जिनका जो रखा जा चुका है, अब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, वो बातें अब आगे आ चुकी हैं, अब हमें बदलना नहीं है। आगे जो जो जिनका जैसा है उसमें तो मिला लीजिए सिद्धांत। आगे अगर आपके घर में बच्चे हो रहे हैं, इस बात को लागू करिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। कन्या को, कोई बच्ची हो, उसको कुछ उपहार दीजिए। आप कुछ भी, आप कुछ खाने की चीजें दे सकते हैं, कोई कपड़ा दे सकते हैं, कोई पेन दे सकते हैं, कुछ भी उपहार दीजिए। जैसी उसकी उम्र हो उसके अनुरूप उसको कोई उपहार दीजिए। ऐसा करने से आपके बिगड़े काम भी आज बनने लगेंगे। जो परेशानियां ऐसी कसी हुई थी आपके जीवन में जिससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था, कम से कम उन परेशानियों की गांठ ढीली पड़ने लगेंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा 8वें में है। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिएगा। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बार परेशानियां आती रहेंगी। आज जिद्द में आकर के कोई काम मत करिए और कार्यस्थल पर गुटबाजी से जितना हो सके दूर रहिए। मौन रह करके काम करना बहुत जरूरी है। सरिया या रोलिंग मिल, भट्ठी इत्यादि का आपका काम है, जिसे ईंट वगैरह का निर्माण करते हैं या क्रशर का काम करते हैं, तो मांग बढ़ने वाली है जिससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी सौदे भरा कोई कार्य, जोखिम भरा कोई कार्य बिल्कुल नहीं करना है। दाम्पत्य जीवन में आज जीवन साथी का सहयोग आपको भरपूर मिलने वाला है और जीवन साथी की कही बात मान लें तो आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा कठिन है, या यूं कहिए कि मन पढ़ाई से भागेगा। स्वास्थ्य के मामले में जिनको बीपी शुगर की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर लाल, और निवेश इत्यादि करते हैं तो ना करें। वृषभ के जातक आज पात्र में गंगा जल डाल करके उसमें जल भर करके उसी जल से स्नान करें, अथवा गुलाब की पंखुड़ियों को डाल करके भी आप उस जल से स्नान कर सकते हैं। इससे फायदा क्या मिलेगा, तो साझेदारी में, दाम्पत्य में, जहां भी आप होंगे, सामने वाले पक्ष से आपको मधुरता देखने को मिलेगी। आज का दिन कैसा है, तो आज का दिन रिश्ते को केंद्र में रख करके चल रहा है। ध्यान से समझिए, आज का दिन आपसे एक ही बात कह रहा है कि आज व्यापारिक नहीं बनना, रिश्ते को फर्स्ट। ऐसा अगर आप मान करके चलते हैं समझदारी के साथ, जब हम रिश्ते को फर्स्ट मानते हैं तो क्या होता है, जरूरत पड़ने पर हमको झुकना पड़ता है, तो फिर सब कुछ आपके लिए ठीक हो जाएगा। बातचीत से आपकी परेशानी का हल निकलने वाला है। बाकी आज के दिन को मैं यही कहूंगा, विशेष करके अगर आप फल मंडी वगैरह का काम करते हैं, आढ़त का काम आपका है, तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है।
कहीं भी रहिए, कोई मीटिंग इत्यादि हो रही है, अपने शर्त पर अड़िए मत। फिर से दोहरा रहा हूं, आज का दिन रिश्ते को प्रमोट कर रहा है, तो आपको झुक जाने में कोई बुराई नहीं है। विनम्रता ही आपको विजय दिलाने वाली है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। हो सके तो पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ आज सायंकाल देवी की आरती करिए और एक दूसरे को तिलक लगाइए। विद्यार्थियों के लिए जो कि बैंक, पीओ इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिन अच्छा है। प्रेम संबंध के मामले में दिन खास। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है, नसों में खिंचाव उत्पन्न हो सकता है। लकी अंक 3, लकी कलर पीला है। निवेश आप करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज भगवती जगदंबा के, दुर्गा जी के जो 32 नाम हैं, उनका अगर पाठ करें, आप उनका नाम ले, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपके विरोधी शांत होंगे। कार्यक्षेत्र में जो भी परेशानियां इत्यादि होंगी वो दूर होंगी। जो भी पूर्व के छूटे हुए काम हैं, बकाया काम, बकाया कागज, बकाया वायदा, इन्हीं को आज आपको पूरा करना है। यानी चुन चुन करके पूर्व के छूटे हुए कार्य आपको करना है। बाकी ट्रेवल्स एजेंसी वगैरह चलाते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। वाणी में कोमलता। दांपत्य जीवन में अगर आप हैं तो सबके बीच सामंजस्य बना करके रखना बहुत जरूरी है, इससे फायदा मिलेगा। सीए के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष श्रेष्ठ, और सीए फील्ड में जो काम करें उनके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। मौसमी बीमारियों से सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर केसरिया है। निवेश सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। कर्क के जातक आज खीर या हलवे का भोग अपने इष्ट देवता या देवी के मंदिर में जाकर के देवी को भोग लगाइए और पूरे परिवार के साथ उसको प्रसाद स्वरूप पाइए। संतान पक्ष को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 5वें में है। दिन बढ़िया है। विद्या, संतान, सृजन का ये भाव, शिक्षा भाव में आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का शुरुआत होगा और फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा ये शनिदेव के नक्षत्र में आ जाएंगे, तो जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। आज का दिन कैसा है? कुछ नया सीखना, कोई नया हुनर, दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। फल के व्यापारी हैं आप या फिर फूल के व्यापारी हैं आप, आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। एक और बात, आज झुकने में, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा जाने वाले हैं प्रातः ही, तो आज झुकने में और सबको साथ लेकर के चलने में ही भलाई है। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बेहद खास है। अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जाना हो तो जा सकते हैं। नेचुरोपैथी के अगर आप विद्यार्थी हैं या इसका आपका वर्क है आपका, तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। बाकी आप खुद अपना मौसमी ख्याल रखिएगा। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। घर में बच्चे हैं तो उनके भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और निवेश आप करिए। सिंह के जातक आज शुद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। क्या होगा? तो मानसिक अशांति परेशानी से राहत मिलेगी। गृह कलह की स्थिति है तो वो शांत हो जाएगा। भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य का हालचाल जरूर ले लीजिएगा। माता से कम इतना जरूर पूछ लीजिएगा। घर का कोई दस्तावेज है, कोई सरकारी काम आपका रुका हुआ था, वो बनेगा। और साथ ही साथ अगर आपका काम संगमरमर इत्यादि से जुड़ा हुआ है, तो पत्थर का काम अगर आप करते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। यानी संगमरमर जब मैंने कहा है तो इसमें जितने भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं, टाइल्स तक, वो सब इसी में आप ले आए। घर में जो लगते हैं ये आपके काम आने, इसमें व्यापार आपका है तो बढ़िया रहने वाला है दिन। दांपत्य जीवन बढ़िया है। जीवन साथी का विशेष साथ मिलेगा। और एक बात याद रखिएगा, कार्यक्षेत्र में एक काम निपटे तभी दूसरे काम में हाथ डालना है। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। विशेष करके जितने भी एमबीए इत्यादि कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य भी ठीक ठाक है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए सुनहरा है। और निवेश आप करें। कन्या के जातक आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार कम से कम जप कर लें। इससे फायदा मिलेगा। वाणी में एक तेज धार आ जाएगी। आपके पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। आपके साहस में वृद्धि होगी। टले हुए कार्य जो रुक गए थे वो काम बनेंगे। और हाँ, जरूरत पड़ने पर आप खुद सामने वाले को फोन करिए। सहकर्मी का साथ मिलेगा। बाकी व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। तेल का व्यापार करते हैं किसी भी तरह का, चाहे वो खाद्य तेल हो या पेट्रोल वाला तेल, तेल का काम अगर आपका है तो दिन बढ़िया रहने वाला है। दोनों में आपको आज फायदा मिलेगा। दांपत्य जीवन सुखमय है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। और होम साइंस के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बेहद खास। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आज कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। साइकिल वगैरह या वाहन चला रहे हैं, दो पहिया वाहन, तो सावधानी बरतिएगा विशेष रूप से। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करिए। तुला के जातक आज मां भगवती जगत जननी जगदंबा को लाल चुनरी अर्पित करें। कुटुंब के मध्य अगर किसी तरह की कोई परेशानी इत्यादि उत्पन्न हो रही थी वो दूर होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके राशि से दूसरे भाव में संचरण करें। आज धन आए, उससे ज्यादा धन बचाए, यानी धन बचा कितना रहे हैं इसी पर आज का दिन टिका हुआ है।
एक और बात, आज आपकी विनम्रता ही आपकी परेशानियों को दूर करेगी। कपड़े का व्यापार है अगर आपका तो बढ़िया रहने वाला है। बुटीक वगैरह आप चलाते हैं या चलाती हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। एक और बात, आज किसी से संबंध खराब करना हो, अच्छा करने का तो रोज बताता हूं, खराब करने का सुन लीजिए, तो उसको अपना एहसान गिना दीजिए। और अच्छा करना हो तो भूल के भी ऐसी गलती मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन यदि कोई पुराना झगड़ा इत्यादि चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में दांतों और मसूड़ों से संबंधित शिकायत उत्पन्न हो सकती है। पान मसाला इत्यादि खाते हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। प्रेम संबंध में बस अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप करिए। बात तो वृश्चिक की कर लेते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक कुछ और ना करें, अपने आप को मन ही मन क्षमा कर दें। या फिर दो बातें ध्यान रखिए, अगर आप हीन भावनाग्रस्त हैं तो इससे अपने आप को बाहर निकालिए। और अगर किसी पॉइंट पर लगता है कि हाँ मैंने फलाने की गलती की है और इसी बात को लेकर के दुखी रहते हैं, खुद को क्षमा कर दीजिए। एक और कमाल की बात बताता हूं, अगर आप किसी और को मानते हैं कि वो गलत है तो उसको क्षमा कर दीजिए। आज क्षमा करने भर मात्र से आपका दिन बन जाएगा, बेहतर हो जाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा नीच राशि में है, गुरु, और फिर इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में चले जाएंगे तो काम तो आपका विलंब ही होने वाला है, लेकिन मन अशांत हो उससे बचाव का रास्ता मैंने आपको बता दिया है। एक और बात, अगर ऐसा आप करते हैं तो सार्वजनिक प्रशंसा के हकदार बनेंगे। लिक्विड कोई व्यापार है जैसे दूध पानी इत्यादि का तो बढ़िया रहने वाला है दिन। एक और बात, दूसरों की प्रशंसा ऊंचे स्वर में और दूसरों की शिकायत दबे स्वर में या ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए आज। बाकी किसी को चुनौती न दें, शांति से दिन निकले इसी में का प्रयत्न करें। दाम्पत्य जीवन सुखमय है, घर का वातावरण ठीक रहने वाला है। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। फॉरेंसिक की तैयारी करें विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और जोश में आकर के कोई काम ना करें, विशेष करके जिम वगैरह जाते हैं तो जोश में आकर के दोस्त की कोई आपको वो करे, आपके दोस्त के और वजन उठाओ, ऐसा कोई काम मत करिएगा, आपको तकलीफ हो सकती है। लकी अंक 9, लकी कलर गहरा लाल है। निवेश आप कर सकते हैं। धनु के जातक आज माथे पर लाल चंदन का टीका अवश्य लगाएं, इससे व्यय नियंत्रित होने वाली है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में है तो आज एकांत भी आपके लिए बहुत जरूरी है। एकांतवास, एकांत का अर्थ है कि आप थोड़ा समय अपने आप को दीजिएगा। कोई बड़ी डील फाइनल करने की सोच रहे हैं तो आज नहीं होने वाला है। आज प्रयत्न करना मैं बंद करने की सलाह नहीं देता हूं, लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, आज आपकी भागम भाग व्यर्थ जाने वाली, यानी प्रयत्न तो करेंगे लेकिन उसका परिणाम उतना श्रेष्ठ नहीं मिलेगा। घर परिवार की बात जो भी हो, घर परिवार के सदस्य जो कह रहे हैं उनकी बात मानिए। बाकी दाम्पत्य जीवन ठीक है, दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो दिन साधारण है, बहुत मन पढ़ाई में कम लगेगा। अनिद्रा की शिकायत रहने वाली है। लकी अंक 5, लकी कलर क्रीम है। निवेश से आप बचें। मकर के जातकों का भाग्य बुलंद है। गाय को गुड़ और रोटी अपने हाथ से खिला दीजिएगा। रुका हुआ पैसा, कोई रुका हुआ काम अपने आप बन जाएगा। यूं समझ लिया आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। मित्र की सहायता से आपके काम बनने वाले हैं। आज बिन मांगे सारा कुछ आपका होने वाला है। सीमेंट वगैरह का निर्माण करते हैं, ऐसी फैक्ट्री वगैरह है आपका, या सीमेंट का थोक व्यापारी है, दिन बढ़िया रहने वाला है आपका। बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसकी तैयारी करिए। दाम्पत्य जीवन बिल्कुल ठीक ठाक रहने वाला है। जीवन साथी की सलाह अगर मान लें तो दिन और अच्छा हो जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जो लोको पायलट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में घर में बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है। लकी कलर ब्राउन। निवेश अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज घर के पूजन स्थल पर घी के 9 दिए जलाइए। मां भगवती जगदम्बा का स्मरण करके घी के 9 दिए जलाइए। कार्यक्षेत्र में एक तरह से देखें तो चहुओर से सफलता को लेकर के शुभ समाचार मिलने लगेंगे। बाकी देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 10वें में है। मेहनत जितना करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। आपको आगे बढ़ाने की चर्चा हो सकते हैं उच्चाधिकारियों के मध्य, भले बाद में आप तक ये बात पहुंचे, लेकिन आपकी चर्चा होने वाली है। और अगर आप लेन देन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, जैसे पैसा वगैरह ब्याज पर देते हैं, ऐसा कोई काम है तो बढ़िया रहने वाला है दिन। अथवा आप स्टेशनरी वगैरह का काम करते हैं तो भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। बस एक बात और आपको बताता हूं, अगर आप व्यापारी हैं तो अपने प्रतिद्वंदी को लेकर के तुलना मन में मत डालिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। और एक और बात आपको याद रखना, बिन मांगी सलाह किसी को मत दीजिए। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है।
विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। जिनको स्वास्थ्य में यूरिक एसिड वगैरह की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए सफेद है और निवेश आप अवश्य करिए। बात मीन की कर लेते हैं। मीन के जातक जो भी घर में छोटे बच्चे हैं, आपके बेटी है, आपकी बेटी, बेटा, भतीजे, पड़ोसी, पड़ोस के आसपास के भी बच्चे हों, आज बस एक काम करिए, इनको कुछ चॉकलेट वगैरह ला करके दे दीजिएगा। जो भी अच्छा उनको खाने में लगे, भाग्य का साथ मिलने लगेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य से ही संबंध बनाए हुए हैं। आज इतना कर देने और मात्र से आपके सारे काम बनेंगे। भाग्य के सहारे कोई काम बनेगा। यात्रा वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फुटवेयर वगैरह का आपका काम है तो भी बढ़िया है। खेती का काम है तो भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। और धार्मिक कृत्य जैसे कर्मकांड इत्यादि का काम करते हैं तो भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुखमय है और घर में अगर आपके ननद भाभी वाली बात है, वहां पर कलह इत्यादि चल रहा था तो वो सब कुछ दूर होने वाला है। यूं समझ ले कि बीच की जो दीवार है वो हटने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिनको पहले से ही त्वचा जन्य रोग है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, डॉक्टर से जाकर के मिल लें। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास, प्रेम संबंध भी बढ़िया। लकी अंक 2, लकी कलर गुलाबी और निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।